हाँ, तो सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह-सुबह और मौसम बारिश का बनाया है और धीमी-धीमी झुनझुनी बारिश की फुहारें जैसे धरती को गीला नहीं कर रही बल्कि उसकी आत्मा को शुद्ध कर रही हों। बागेश्वर जनपद के रास्ते पर चलते हुए मन में एक अजीब-सी शांति डूब जाती है। हरियाली से ढके पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच से उठती कोहरे की चादर मानो देवताओं की सांसें हैं। वाक़ई देखिए लाजवाब नज़ारे इस वक्त हम अपने कैमरे में कैद करते हुए। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत इन सुंदर रास्तों से होते हुए करते हैं और इस जीवन की भागदौड़ से कुछ पल निकाल कर चलिए चलते हैं उस ओर जहाँ हवा में पहाड़ों की सादगी है, जहाँ मिट्टी की खुशबू मन को सुकून देती है, जहाँ हर कोना एक कहानी कहता है। आपका स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहाँ सुबह की पहली किरण खेतों को चूमती है, जहाँ मंदिर की घंटियाँ मन को शांति देती हैं और जहाँ लोक संस्कृति आज भी जीवित है अपने पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ। इस वीडियो में आपको ले चलेंगे वहाँ जहाँ परंपरा, प्रकृति और पूजा का मिलन होता है, जहाँ हर मोड़ पर कोई याद है, कोई अनुभूति है, जहाँ हर दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस होता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक नई अनुभूति के साथ। मन से जुड़ें, संस्कारों से जुड़ें और हमारे इस अनुभव को साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे इस संस्कृति सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो साथियों, आज हम कराने वाले हैं आपको सुंदर धार्मिक स्थली के दर्शन, जो आज आप लोग हमारे चैनल से पहली बार देखेंगे। यात्रा रहने वाली है हमारी पैदल और मौसम बना है बारिश का। तो इस वक्त हम चलते चलते पहुंच चुके हैं सुंदर नौले के पास। जो नौले का पानी अपने आप में काफ़ी ठंडा है, पेय युक्त पानी ये है। तो हम भी थोड़ा सा यहाँ पे पानी पियेंगे और पानी पीने के बाद जो है अपने सफ़र को फिर से यहीं से आगे रखेंगे। तो इससे पहले यहाँ के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। सुंदर सा नौला यहाँ पे बना है और नौले के बाहर जस्ट एक टैंकी बनी है, सिंचाई युक्त टैंकी, जिस टैंकी से यहाँ के लोग जो हैं अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आजकल रोपाई का सीज़न चल रहा है गाँव घरों में, तो रोपाई के लिए भी ये पानी उपयोग में लाया जाता है यहाँ के गाँव वालों द्वारा। और ये गाँव अपने आप में काफ़ी सुंदर, ये गाँव के नज़ारे आप देख रहे हैं। बागेश्वर आमखेत नाम का एक सुंदर सा गांव ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ की सुंदर सी वादियाँ, सुंदर से प्राकृतिक नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं और लंबे चौड़े आंगन, और आंगन में बदी है गाय भैंस बकरियाँ आदि चीज़ें बदी हैं गाय में। और धीरे धीरे हम गांव के एरिया को क्रॉस करने के बाद आ पहुँचे हैं रोड के पास। और यहाँ से देखिए मौसम का नज़ारा इस प्रकार से है। मैंने पहले ही कहा था कि मौसम बारिश का बना है और इस वक्त बारिश कुछ रुकी है, लेकिन हल्के से छींटे चालू हैं। लेकिन जो बहुत तगड़ी बारिश थी सुबह से वो कम हुई है, लेकिन अभी भी बूंदाबांदी बहरहाल चालू है। तो आइए अब यहाँ से होने वाली है वीडियो खास, और रास्ते का सफ़र करते करते हम पहुँच चुके हैं सत्वेश्वर महादेव के समीप वाली एरिया में। आज आप देखेंगे सत्वेश्वर महादेव मंदिर, बागेश्वर के पवित्र छाँव में शिव का दिव्य धाम। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो साथियों, जैसे ही हम रास्तों का पैदल सफ़र कर गांव घरों के एरिया को क्रॉस कर इस पवित्र स्थली पर पहुंचने वाले होते हैं, तो नज़ारा आपके सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों के ठीक बीच बहती है भद्रकाली नदी। जो भद्रकाली नदी निकलती है आपके माँ भद्रकाली के पावन धाम काडा सैन्योड्यार से। और ठीक इसी नदी पर होता है बागेश्वर से निकलने वाली दो नदियाँ सरयू और गोमती, जिसका मिलन होता है सत्वेश्वर महादेव के चरणों में। और यहीं से तीनों नदियाँ कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं आगे की ओर। तो दिखाएंगे आपको सत्वेश्वर महादेव के दर्शन, बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। तो लो जी, फाइनली हम सफ़र को पूर्ण करने के बाद पहुंच चुके हैं सत्वेश्वर महादेव के भव्य प्रांगण में। उत्तराखंड की पुण्य भूमि बागेश्वर, जहाँ गोमती और सरयू का संगम आत्मा को छू लेता है, वही एक शांत पहाड़ी की गोद में विराजते हैं सत्वेश्वर महादेव, सदियों से श्रद्धा, साधना, शक्ति के प्रतीक। यह मंदिर कोई ईंट पत्थर का ढांचा मात्र नहीं, बल्कि एक आस्था की अमर ज्योति है, जहां हर प्रातः शिव भक्तों की घंटियों की गूंज के साथ गूंजता है ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का दिव्य नाद। यहाँ की हवा में बसती है शिव की करुणा और हर पत्थर पर अंकित है भक्ति का अमिट इतिहास। कहा जाता है कि यहाँ के सत्वेश्वर लिंग स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं प्रकट हुए। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से श्रावण मास में मंदिर में भक्तों का मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से शिव भक्त जल चढ़ाने आया करते हैं।
मंदिर की शांतिपूर्ण परिक्रमा करते हुए जब आप उस गर्भगृह तक पहुँचते हैं जहाँ शिवलिंग स्थित है, तो आँखें स्वतः ही नम हो जाती हैं और मन गहराई से झुक जाता है, जैसे स्वयं आदि योगी शिव आपके भीतर जाग उठे। और ये रहा सरयू, गोमती और भद्रकाली का संगम। देखिए काफ़ी शानदार नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहा है आपको। और इसके बाद हम चलेंगे सबसे पहले मसान देवता के मंदिर की ओर, क्योंकि यहाँ 2 मंदिर स्थापित हैं, एक शिव मंदिर स्थापित है और एक मसान देवता का। ये प्रथम प्रवेश द्वार में दिखा रहा हूँ आपको, मसान देवता का मंदिर। तो अंदर तक हम चलेंगे, मसान देवता के सबसे पहले दर्शन आपको कराएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे भगवान भोलेनाथ का पावन पवित्र स्थल, इसी के जस्ट एरिया में स्थापित हैं वो भी। तो धीरे धीरे हम कदम रखते हैं अपने मसान देवता के मंदिर की ओर। बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। इस दिव्य स्थली को नमन करते हुए करते हैं गेट क्रॉस करने के बाद मंदिर में प्रवेश। तो मित्रों, यह है सत्येश्वर महादेव के समीप स्थापित मसान देवता का मंदिर। मसान देवता मृत्यु के प्रहरी, न्याय के देव। मसान देवता को पहाड़ी लोक परंपरा में एक रक्षक, न्यायप्रिय और रहस्यमय देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें महादेव के गणों में प्रमुख माना जाता है, जो विशेष रूप से भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा करते हैं। साथ ही इनका संबंध उस दिव्य शक्ति से भी है जो मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा को देखती है। सत्येश्वर महादेव में मसान देवता की सानिध्य में, शिव के सानिध्य में, चूँकि मसान देवता को महादेव के अनुचर के रूप में माना जाता है, इसलिए उनका सत्येश्वर महादेव जैसे प्राचीन शिव मंदिर में होना शिव तत्व का पूर्णता का प्रतीक है। भूत प्रेत बाधा निवारण का स्थल भी ये है। यहाँ का लोग मसान देवता की पूजा करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में पितृदोष, प्रेत बाधा या अज्ञात का डर आदि की समस्याएं होती हैं। मसान देवता के मंदिर में लोग न्याय और शांति की कामना लेकर आते हैं और उनकी पूजा विशेष अनुष्ठानों और लोक गीतों के साथ होती है। तो देख रहे हैं आप, सुंदर सा भव्य मंदिर ये बना है, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही मित्रों, मसान देवता के पूजन में काले तिल, सरसों का तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है। पूजा के अंत में मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरकर जलाया जाता है। कई बार लोग मसान देवता से अपने सपने में मार्गदर्शन मिलने की बात भी किया करते हैं। और सत्येश्वर महादेव और मसान देवता का संगम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लोक आस्था, रहस्य और भक्ति की गहराई को छूने वाला अनुभव है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा रहती है, जो भक्त को भय से मुक्त कर भक्ति को ले जाती है। तो देख रहे हैं, ये कुछ बाहर आके हम यहाँ के नज़ारे दिखा रहे हैं। ऊपर सत्येश्वर महादेव का मंदिर है और अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। अब कराएंगे आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन, जो सत्येश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो मित्रों, महादेव का गेट पार करते ही जैसे एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में प्रवेश हो जाता है। हल्की सी ठंडी हवा, हरियाली से घिरी शांत वादियाँ और मंदिर प्रांगण की दिव्यता मन को तुरंत शांति से भर देती है। सामने दिखता है सत्येश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर, जो अपने आप में श्रद्धा, आस्था और शांति का प्रतीक है। मंदिर परिसर तक पहुंचते ही पगडंडियों के दोनों ओर बिखरे हुए पीपल और बड़ के पेड़ जैसे आपको आमंत्रण दे रहे हो, आओ कुछ पल शांति से बिताओ। चारों ओर मंदिर का क्षेत्र एक छोटा सा तपोवन सा प्रतीत होता है। यहाँ साधु की झोपड़ियाँ, पवित्र धुनिया, सुगंध और शांत भाव से ध्यानमग्न संत इस स्थान को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। यहाँ पे एक साधु जी पहले से रहा करते थे, तो इस वक्त वो शायद यहाँ पर हमें दिखाई तो दे नहीं रहे, शायद हुए हैं नहीं या कहीं भ्रमण गए हों, तो ये हम अभी कुछ कह नहीं सकते। और बहरहाल साधु निवास मंदिर के आसपास कुछ सुंदर कुटिया बनी हैं, जहाँ साधु संत रहते हैं। उनमें से कुछ वर्षों से यहाँ तप करते रहे हैं और कुछ दूर दराज से भागवत कथा और साधना के लिए आते हैं। उनके चेहरे पर शांति और उनकी वाणी में शास्त्रों की गूंज, यही इस क्षेत्र का वास्तविक वैभव दर्शाता है। और ये ठीक आपको सामने दिखाई दे रही है मंदिर प्रांगण में विशेष स्थान है, जहाँ भागवत व्यासपीठ, जहाँ नियमित रूप से भागवत कथा, राम कथा व सत्संग होते रहते हैं। जब भी कोई कथा होती है, यहाँ का वातावरण मंत्रों और भजनों से गूंज उठता है और भक्तों की भीड़ प्रेम पूर्वक श्रद्धा अर्पित करती है। मंदिर का स्वरूप के बारे में बात करें तो सत्येश्वर महादेव का यह मंदिर छोटा होते हुए अत्यंत प्रभावशाली है। गर्भगृह से विराजमान शिवलिंग प्राचीन और मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए लोक चित्र इसे विशिष्ट बनाते हैं। मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ भगवा ध्वज जैसे कह रहा हो यह धरती भोलेनाथ की है। और प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हैं, इसके चारों तरफ से फैले वृक्ष, नीचे बहती नदी की धारा की गूंज, ऊपर से गिरती हल्की धूप इस स्थान को ध्यान, साधना और भक्ति के लिए आदर्श स्थान बनाती है। यहाँ आकर मन स्थिर हो जाता है और हर कोई कुछ क्षण शिव के चरणों में खो जाता है। तो ये देख रहे हैं आप सरयू, गोमती और भद्रकाली नदी का संगम, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी शानदार। और
यहाँ पे जो है दिव्य तीर्थ स्थली है, जहाँ पे जो है सौदाह का तीर्थ स्थल भी यहाँ पे है। तो 3 नदियों का संगम, और ठीक उसी के सामने एक सुंदर सी पैदल पुल आपको दिखाई देती है। और इस वक्त हम इसी पुल पे खड़े हैं। तो काफ़ी अनुपम नज़ारे यहाँ से। और आज जो है आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो तीनों नदियों का जल स्तर काफ़ी तेज़ है, काफ़ी बहाव में इस वक्त सरयू, गोमती और भद्रकाली नदी आपको तीनों संयोग से दिखाई दे रही है। और यहाँ के नज़ारे एक अपने आप में सुंदर, वाकई दिल खुश हो जाता है ऐसी जगहों में आके, मन भावुक। तो साथियों, आपने भली भांति सत्वेश्वर महादेव के दर्शन किए, सत्वेश्वर महादेव के पावन दर्शन के लाभ उठाया आप लोगों ने, और भगवान सत्वेश्वर की कृपा और मसान पिता की कृपा प्राप्त की। जैसे जैसे कैमरा सत्वेश्वर महादेव के पवित्र दरबार की ओर बढ़ता है, मंत्र की घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि और भक्तों की आस्था से भरी भीड़ एक अलौकिक अनुभूति का संचार करते हुए आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। और हर चेहरा भक्ति में लीन, हर आंखों में विश्वास की चमक और हर मन में शिव कृपा की कामना। मंदिर के शिखर से उठती हुई श्रद्धा की वह लौ सीधे हृदय में उतर जाती है। इस पावन दर्शन के साथ हमारा यह यात्रा की वीडियो यहीं पर अब हम संपन्न करते हैं। यदि आपको यह धार्मिक यात्रा भावात्मक और शांति देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। अगली बार फिर चलेंगे किसी दिव्य स्थान की ओर। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मसान देवता। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।